गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ठोस अवस्था के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई भी हमने मान ली लड्डू ही लगा रहे हैं, तो इस डिब्बे के अंदर कितने लड्डू आप क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, अर्थात उस डिब्बे के आयतन को आप कितना अधिक से अधिक क्षमता है आपके पास कि इतनी अच्छी से पैकिंग कर दें कि वो बिल्कुल उसका वॉल्यूम जो है, जो डिब्बे का है, वो अधिक से अधिक घेर लिया जाए उस लड्डू के द्वारा। मतलब यदि हम बोले संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप लिखेंगे इकाई सेल का कुल आयतन, इकाई सेल का कुल आयतन, कुल आयतन, इकाई सेल का कुल आयतन जो होता है, इकाई सेल का जो कुल आयतन होगा घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन मतलब इकाई सेल के कुल आयतन का घटक कणों के द्वारा कितना उसका आयतन घेर लिया गया है, वही क्षमता ही हमारी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जिसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो लिखेंगे घटक कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन, किसके, इकाई सेल के कुल आयतन का। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे कि आप लोग ठोस अवस्था के जो है HCP, CCP और आप लोग वर्ग समृद्ध संकुलन और षटकोणीय संकुलन के बारे में पढ़े होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो बताएंगे इकाई सेल के कुल आयतन का घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन ही हमारा क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी मानी जाएगी सर। जैसे आप जानते एक साधारण जो होती है मौलिक इकाई सेल और एक होती है फलक केंद्रित इकाई सेल, इसी प्रकार से एक होती है अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो इन तीनों में सबसे अच्छी पैकिंग किस में होती है, अर्थात यदि हम सरल शब्दों में कहें तो इन तीनों में सबसे अधिक मात्रा में लड्डू के द्वारा किसका आयतन घेरा गया है। तो आज हम इसी पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे जो बोर्ड में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया है कि HCP और CCP प्रकार की पैकिंग में क्या अंतर है। तो आइए आज हम लोग अपने इस संकुलन क्षमता के एक जो है एक प्रकार की पैकिंग जिसको हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उस पैकिंग का नाम है FCC प्रकार की पैकिंग में, FCC प्रकार की पैकिंग में। FCC प्रकार की पैकिंग होती क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। कई बार FCC जो होती है वो HCP और CCP के जैसे ही पैकिंग मानी जाती है। तो HCP मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल और CCP मतलब क्लोज क्यूबिक पैकिंग, मतलब यहाँ बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये FCC के पैकिंग के ही समान मानी जाती हैं। अब FCC जो होती है, जो फलक केंद्रित इकाई सेल होती है, उसमें आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो बनाते हैं कि इनके घटक कण कहाँ कहाँ होते हैं। तो आप बताते हैं सर इनके घटक कण हमको मिलते हैं फलकों पर मिल जाते हैं और कोनों पर मिल जाते हैं। तो
कोनों पर इनके इकाई सेल के घटक कण होते हैं और साथ ही साथ इनके कहाँ पे होते हैं, हर एक फलक पर भी होते हैं। तो ये लीजिए, हर एक फलक पर हमने इनको बना दिया है। अब इसको बनाने के बाद हम एक प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि जो है हर एक जो है फलक पर 6 घटक कण हैं। तो अब एफसीसी में घटक कणों के द्वारा जो है इकाई सेल के कुल आयतन को कितना प्रतिशत घेर लिए हैं, यही हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक जो है डायगोनल बनाएंगे एचसीपी या एफसीसी प्रकार की पैकिंग को निकालने के लिए। इस प्रकार से आप पहले बना लेंगे और यहाँ पर आप एक डायगोनल खींचेंगे। देखिए ध्यान से, यदि हम मानते हैं कि ये जो है इसके बीच में हम एक डायगोनल खींचे, इस कोने से और इस कोने के बीच में, इस कोने से इस कोने के बीच में एक यदि हम डायगोनल खींचे तो हमको एक ट्रायंगल निकल करके आ रहा है और यहाँ पर एक फेस पर भी घटक कण उपस्थित है। अब ध्यानपूर्वक इसको समझना होगा आपको। मान लीजिए अब सभी जगह घटक कण कोने पर हैं और फेस पर हैं, लेकिन यदि हम एक जो है एक डायगोनल का हम लोग रेशियो निकाल लें तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि कितनी पैकिंग हुई है वहाँ पे। अब हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और आपको इन किनारों की लंबाई आप मानते हैं ए, इन किनारों की लंबाई आप ए मानते हैं। लेकिन इस डायगोनल की जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक गया है, इस कोने से इस कोने की लंबाई को हम मान लेते हैं बी, बी हम मान लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे इस ट्रायंगल में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वो ट्रायंगल बना है त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो अब इसको हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो हमको पता है कि जो है ये डायगोनल जो खींचा गया है ये हो गया हमारा कर्ण और ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा क्या, आधार। तो आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। देखिए ये हमारा हिस्सा होता है लंब और ये हमारा हिस्सा होगा, मतलब ये हमारा हिस्सा होगा कर्ण होगा, और ये हिस्सा हमारा लंब और ये हिस्सा हमारा आधार माना जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पर जो है बी सी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। इतना तो आप लिख लिए होंगे डायगोनल, मतलब जो है हर एक कोनों को मान को आप लिख लिए। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे जो है प्लस ए सी का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर इसके मान में जो है हम इसको ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, जो है बी सी के स्थान पर हम ए रखेंगे तो ए का स्क्वायर, और यहाँ पर ए और सी के मान में हम रखेंगे ए का स्क्वायर। तो हमको क्या निकल करके आएगा, तो ए स्क्वायर मिल करके बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हमको मिला है 2a स्क्वायर। अब हम इस 2a स्क्वायर जो लिखा हुआ है, यदि हम इसको और सही से लिखें तो लिख सकते हैं b बराबर अंडर रूट 2a, मतलब ये अंडर रूट जो है बिल्कुल यहीं तक है, अंडर रूट 2a, b बराबर हमको मिल गया अंडर रूट 2a। अब हम इसके जो है इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया। अब हमको यहाँ पर इसके रेडियस को निकालना होगा, इसके r के मान को निकालना होगा। तो r के मान को हम कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ पर आगे लिखना होगा
इफ रेडियस आर, यदि हम घटक कण के रेडियस की बात करें तो इस डायगोनल में यहाँ वाले हिस्से में 1 आर होगा, यहाँ पर 2 आर और यहाँ पर 1 आर। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो है b बराबर हमको 4 आर दिख रहा है। कितना दिख रहा है? b बराबर हमको यहाँ पर 1 2 3 और 4। हम इसको और साथ में लिखें तो यहाँ पर 1 आर और 2 आर यहाँ पे है, 1 आर यहाँ और 1 आर यहाँ। तो रेडियस त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 4r इक्वल टू लिख सकते हैं √2a। इतना तो आप लिख लिए होंगे। 4r है, या आप लिख सकते हैं b बराबर 4r इक्वल टू 2a। इतना तो आप लिख ले जाएंगे। अब आप इसको, अब इसके a के मान को निकालिए तो आप लिख सकते हैं a बराबर 4r बाई √2। इतना तो आप लिख ले जाएंगे। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2r a बराबर हमको इतना मिल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं, अब r का मान, ये हमारा a का मान निकला है, ध्यान रखना ये लंबाई के मान निकला हुआ है। अब हम यदि r के मान को निकालें तो लिख सकते हैं r बराबर लिख सकते हैं a बाई 2√2। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये त्रिज्या निकल करके आई हुई है FCC मतलब फलक केंद्रित घनी इकाई सेल में। तो फेज सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में आप इस प्रकार से संकुलन क्षमता निकालते चले जाएंगे। पहले आप ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर रेडियस उसका निकालेंगे और उस रेडियस को आप r बराबर a बाई 2√2 इतना कर लेंगे। तो अब इतना यदि आप कर ले जाएंगे तो उसके बाद आपको r का मान पता चल गया और a का मान पता चल गया। यदि r और a का मान आपको पता चल गया होगा तो आप आसानी से अब जो है ये पैकिंग इफिशिएंसी अर्थात संकुलन क्षमता को आप निकाल सकते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे संकुलन क्षमता को, देखिए ध्यान से। अब हम आगे इसके संकुलन क्षमता मतलब कितने परसेंट जो है ये कवर किया हुआ है इकाई सेल के आयतन को। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर कि a का मान कितना निकल के आया था, तो a का मान आप लिखेंगे, सर a का मान निकल के आया था 2√2r और r का मान निकल के आया सर a बाई 2√2। इतना आपको ध्यान रखना होगा। ये दोनों मान आप निकाले हैं उस डायगोनल की सहायता से और उस डायगोनल से बने ट्रायंगल की सहायता से आप a और r लंबाई और उसके जो है रेडियस का मान आप निकाल ले जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो FCC में घटक कणों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप सबको पता होगा 4, क्योंकि कोनों पर निकालेंगे तो 8 × 1/8 = 1 होता है और फलक वाले हिस्से का अगर हम निकालेंगे तो 6 × 1/2 = 3। 3 और 1 कुल घटक कणों की संख्या FCC में 4 है। तो हम लिखेंगे कि जो है घटक कणों की संख्या, तो आप रखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद उसके एक जो है गोले के द्वारा जो है घेरा गए आयतन का मान होता है 4/3 πr3। 4/3 πr3 4 घटक कणों की संख्या है। 4/3 πr3 एक घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन है। और हम यहाँ पर इकाई सेल का कुल आयतन को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, AQ से।
तो हम AQ से इकाई सेल के कुल आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है 2√2r। तो हम यहाँ पर इसको हटा करके A का मान लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं 2√2r का होल क्यूब। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको और आगे यदि हम सॉल्व करें तो क्या इससे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चौक कितना होता है, तो आप लिखेंगे 16 और ये क्या है 16/3 पाई आर क्यू। तो 16/3 पाई आर क्यू बटे, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो लिखेंगे 8। फिर यहाँ लिखेंगे जो है 8 × 2√2, इतना आप लिख ले जाएंगे इसको। 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर लिखेंगे जो 2, यहाँ पे 2 √2 है ना, तो यहाँ पे r जो निकला हुआ है ये q में होगा, क्योंकि r थिन है तो r/q कर लेंगे। अब इतना करने के बाद आपको सॉल्व करना होगा। क्या लिखना होगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे 16/3, तो यहाँ लिख लेंगे 16/3, उसके बाद लिखेंगे पाई आर क्यू बटे, यहाँ लिखेंगे 8 दूना 16, फिर लिखेंगे 16√2r/3। तो अब देखिए यहाँ से कैंसिल होगा, उससे पहले ये r/q से r/q कैंसिल हो गया हमारा। तो अब बचा हमारे पास क्या, तो अब यहाँ पे ये 3 जो है जो भाग में था वो नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 16 पाई बटे, लिख सकते हैं 16 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे जो है 3 × √2। इतना लिखने के बाद इस 16 से इस 16 को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या फिर, तो हमारे पास बचा है पाई। तो पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पर 3 है तो गुणे 3, फिर लिखेंगे गुणे √2। तो 7 त्रिक कितना होता है, तो आप करेंगे 21, तो 22/21 इतना करेंगे आप। अब यहाँ पर 22/21 और जो है इसका मान कितना होता है, तो 1.14 इसका मान होता है। अब 1.14 इसका मान है, और इसको हमको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर हमको पैकिंग एफिशिएंसी यदि हमको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकल के चला आएगा, उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चाहो तो आप हर जगह 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, या आगे वाले सेक्शन में जो सबसे लास्ट होगा उससे आप इसको कर लेंगे। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2200 = 2200 बटे, लिख सकते हैं 21 गुणे 1.14 को यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 29.61 गुणे 100। उसके बाद यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 कैसे, यहाँ पर इसको तो हम लोग 100 तो पहले से ही मल्टीप्लाई कर लिए थे, तो 2900 भागे जो है 29.61, इसको सॉल्व करेंगे तो 74 जो है कितना आएगा, तो 74.29% आएगा। 74.29% यही आपका आंसर हो गया। अर्थात FCC में जो है घटक कणों के द्वारा जो है इकाई सेल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जो है घेरा गया, तो आप बताएंगे 74.29% FCC में जो है घटक कणों के द्वारा इकाई सेल के कुल आयतन को घेरा गया है।
तो इस प्रकार से आप जो है एफसीसी में संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।